एक ही शहर था, एक ही सुबह, लेकिन दो बिल्कुल अलग जिंदगियां। शहर के एक कोने में कच्ची बस्ती थी, वहीं रहता था राहुल। राहुल गरीब था। उसके घर की छत से बारिश टपकती थी। माँ दिन भर दूसरों के घरों में काम करती थी और पिता कभी मजदूरी मिलती तो खुश, न मिले तो चुप। लेकिन राहुल के पास एक चीज थी, सोचने की आदत। वह हर रात छत पर लेटकर तारों को देखता और खुद से एक ही सवाल पूछता, मैं ऐसा क्यों हूं और ऐसा कब तक रहूंगा। उसी शहर के दूसरे सिरे पर शीशे की बड़ी बड़ी इमारतें थीं। वहीं रहता था अभय। अभय अमीर था। महंगी गाड़ी, बड़ा घर, हर चीज वक्त से पहले मिल गई थी। लेकिन अभय के पास एक आदत थी, शिकायत करने की। उसे लगता था, सब मेरे लिए ही क्यों मुश्किल है, ये काम मुझे ही क्यों करना पड़ता है, जबकि काम नाम का कुछ था ही नहीं। एक सुबह दोनों की जिंदगी एक ही जगह टकरा गई। शहर की सबसे बड़ी कंपनी में इंटरव्यू था, एक छोटी सी ट्रेनिंग जॉब के लिए। राहुल सुबह 4 बजे उठा, पुराने कपड़े इस्त्री किए, जूते टूटे थे, फिर भी पॉलिश की। माँ ने पूछा, बेटा इतनी मेहनत किस लिए? राहुल मुस्कुराया, अम्मा अगर आज नहीं बदला तो फिर कभी नहीं बदलेगा। उधर अभय देर से उठा। ड्राइवर ने पूछा, सर इंटरव्यू के लिए निकले? अभय बोला, देखते हैं, मन नहीं है। उसके मन में चल रहा था, इतनी छोटी जॉब मेरे लेवल की नहीं है ये। इंटरव्यू हॉल में दोनों बैठे थे। राहुल चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। कौन क्या पूछ रहा है, कंपनी क्या चाहती है, वह सब नोट कर रहा था। अभय मोबाइल में रील्स देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ही भाव था, बोरियत। जब राहुल की बारी आई, उससे पूछा गया, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है? राहुल ने कहा, सर मुझे डर लगता है कि कहीं मैं खुद को कमजोर मानकर कोशिश करना ही न छोड़ दूं। हॉल में सन्नाटा छा गया। जब अभय की बारी आई, उसी सवाल पर उसने कहा, डर? मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, बस सिस्टम खराब है। इंटरव्यू लेने वाले ने कुछ नहीं कहा, बस नोट किया। इंटरव्यू खत्म हुआ, दोनों बाहर निकले। राहुल के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में चमक। अभय के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, लेकिन आंखों में खालीपन। राहुल बस स्टॉप पर खड़ा था और सोच रहा था, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आज मैंने खुद को कल से बेहतर बनाया। उधर अभय गाड़ी में बैठा और बुदबुदाया, अगर सेलेक्ट न हुआ तो कोई बात नहीं, पापा देख लेंगे। शाम को कंपनी का मैसेज आया। राहुल का फोन कांपते हाथों में था। अभय का फोन सोफे पर पड़ा था। दोनों ने एक ही पल मैसेज खोला। राहुल ने धीरे धीरे फोन की स्क्रीन देखी। उसकी सांसें तेज थीं। अम्मा पास में खड़ी थीं, कुछ नहीं बोली, बस चेहरे से दुआ निकल रही थी। मैसेज में लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। राहुल की आंखें भर आईं। उसने फोन सीने से लगा लिया। उस पल न पैसे थे, न तालियां, बस एक एहसास था, मेरी सोच गलत नहीं थी। उधर अभय ने भी फोन उठाया। स्क्रीन पर वही कंपनी का नाम था। उसने बिना उठे लापरवाही से मैसेज खोला। मैसेज छोटा था, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। अभय हंस दिया, कोई बात नहीं। उसने खुद से कहा, ऐसी छोटी कंपनी में मैं फंसने वाला नहीं था। लेकिन हंसी आंखों तक नहीं पहुंची। अगले दिन राहुल ट्रेनिंग के लिए पहुंचा। नया बैज, नया माहौल, नए लोग। वह सबसे पहले आया, सबसे आखिर में निकला। जो समझ नहीं आता वह पूछता, जो आता वह सीखने की कोशिश करता कि और बेहतर कैसे हो सकता है। उसके लिए ये नौकरी नहीं थी, ये एक सीढ़ी थी। उधर अभय घर पर था। दिन निकलता, रील्स बदलती, रात होती, नेटफ्लिक्स चलता। पापा कभी कभी कहते, कुछ करना चाहिए। अभय जवाब देता, सही मौका नहीं मिल रहा। असल में मौका सामने था, पर सोच पीछे रह गई थी। एक दिन राहुल ट्रेनिंग से लौटते वक्त बस स्टॉप पर खड़ा था, वही जगह जहां इंटरव्यू वाले दिन वह खड़ा था। लेकिन आज उसके कंधे सीधे थे, नजरें ऊपर थीं। तभी एक गाड़ी आकर रुकी। कांच नीचे हुआ। अंदर अभय बैठा था, वही कपड़े, वही गाड़ी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी उलझन। दोनों की नजरें मिली। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। फिर अभय ने पूछा, तुम वही हो ना इंटरव्यू वाले दिन? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। सिलेक्ट हो गए? अभय ने ऐसे पूछा जैसे जवाब से फर्क न पड़े। राहुल बोला, हाँ, ट्रेनिंग चल रही है। अभय ने सिर हिलाया, अच्छा है, मेरे लिए वो जॉब छोटी थी।
राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, शायद जॉब छोटी नहीं थी, बस हम उसे सीढ़ी की तरह देख रहे थे। अभय कुछ कहने ही वाला था कि राहुल की बस आ गई। राहुल चढ़ गया, बस आगे बढ़ गई, लेकिन अभय वहीं खड़ा रह गया, एक ऐसे सवाल के साथ जो पहली बार उसके मन में गूंजा, अगर सोच ही गलत हो तो सही मौका भी गलत लगने लगता है। अभय उस रात देर तक सो नहीं पाया, बस स्टॉप पर राहुल के शब्द बार बार दिमाग में गूंज रहे थे। जॉब छोटी नहीं थी, बस हम उसे सीढ़ी की तरह देख रहे थे। अभय ने पहली बार खुद से सवाल पूछा, मैं अब तक किस सीढ़ी पर चढ़ा ही नहीं, तो ऊपर कैसे पहुंचूंगा। उधर राहुल की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। ट्रेनिंग के तीसरे महीने उसे एक छोटा सा काम दिया गया, एक मुश्किल क्लाइंट को संभालने का। सीनियर बोले, ये काम आसान नहीं है, ज्यादातर लोग यहाँ फेल हो जाते हैं। राहुल ने मन ही मन कहा, गरीबी से लड़ना भी आसान नहीं था, फिर भी लड़े थे। उसने काम संभाला, गलती आन हुई, डांट पड़ी, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। 3 हफ्ते बाद वही क्लाइंट कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन गया। मीटिंग में मैनेजर ने कहा, इस काम के पीछे राहुल की सोच है, डिग्री नहीं। पूरा हॉल तालियों से भर गया। राहुल को लगा, आज पहली बार उसकी सोच अमीर हो गई है। उसी दिन अभय भी एक मीटिंग में था। पापा के दोस्त एक बिजनेस प्रोजेक्ट समझा रहे थे। अभय को मौका दिया गया, तुम इसे लीड कर सकते हो। लेकिन अभय ने सवाल पूछा, इसमें मेरा फायदा क्या है। कमरा चुप हो गया। एक बुजुर्ग ने बस इतना कहा, जब फायदा पहले ढूंढा जाता है तो सीख पीछे छूट जाती है। अभय को वही पुरानी खाली सी फीलिंग हुई। कुछ महीनों बाद एक ही दिन दोनों फिर मिले। इस बार एक सेमिनार में स्टेज पर स्पीकर का नाम चमक रहा था, राहुल, प्रोजेक्ट लीड। अभय कुर्सी पर बैठा उसे देख रहा था। वही राहुल जिसके जूते टूटे थे, जो बस स्टॉप पर खड़ा रहता था, और आज लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। सेमिनार खत्म हुआ। अभय खुद चलकर राहुल के पास गया, बोला, तुम्हारे पास तो मेरे जैसा कुछ भी नहीं था, फिर भी तुम यहां कैसे। राहुल ने शांति से कहा, मेरे पास खोने को कुछ नहीं था, इसलिए सीखने से डर नहीं लगा, और तुम्हारे पास सब कुछ था, इसलिए शुरुआत छोटी लगी। वहीं अमीर गरीब का फर्क टूट गया, क्योंकि अब फर्क पैसों का नहीं था, सोच का था। अभय ने पहली बार सिर झुकाया और मन में कहा, शायद मेरी जिंदगी भी अब यहीं से शुरू हो सकती है। कुछ साल बाद राहुल उसी कंपनी में एक साधारण ट्रेनिंग जॉब से एक जिम्मेदार नाम बन चुका था। घर की छत अब नहीं टपकती थी, माँ के हाथ अब दूसरों के बर्तन नहीं धोते थे, और पिता की आंखों में पहली बार सुकून था। राहुल जानता था, उसकी जिंदगी किसी एक नौकरी से नहीं बदली, बल्कि उस दिन बदली थी जिस दिन उसने तय किया था, हालात नहीं, मैं अपनी सोच बदलूंगा। और यही कहानी खुद सिखा जाती है, सोच बदलो, जिंदगी अपने आप बदलनी शुरू हो जाती है। सवाल ये नहीं है कि किसके पास क्या था, सवाल ये है किसने क्या सोचा, क्योंकि जिंदगी हालात से नहीं, सोच से बदलती है। अब आप एक बहुत कीमती जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए आशीर्वाद की तरह काम करेगा। जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसी पल आप हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन जाएंगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है। और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। इस कीमती जानकारी को किसी ऐसे इंसान को शेयर करो जो अपना हो, क्योंकि इस जानकारी पर अमल वही करेगा जो अपना होगा।